हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करेंगे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आज हमारी जो क्लास होने वाली सर, है ना, आज जो हमारी क्लास होने वाली वो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो अलजेब्रा का हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है, साथ साथ में बेसिक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। जो जो कॉन्सेप्ट आपके लगते जाएंगे वो कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा के फिर उन्हीं के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो साथ साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी हो रहा है सर, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो रहे हैं। अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन लगाते चल रहे हैं तो यकीन मानिए आपका ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अलजेब्रा में अगर हम देखें तो सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में होने क्या वाला सर, पावर डिक्रीजिंग। इसमें हम देखेंगे पावर को डिक्रीजिंग। अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर, पावर अभी इंक्रीजिंग में चले हैं, अब पावर डिक्रीजिंग में, पावर डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी पावर इंक्रीजिंग में भी आपका बचा हुआ है, पावर इंक्रीजिंग में भी बचा हुआ है, पर साथ में हम लोग एक इसको देख लेते हैं। ये पावर डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका मान लीजिए टी गिवन है, और हमें निकालना है सर क्या, हमें निकालना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप मान लीजिए आपको टी गिवन है, मान लीजिए आपको टी गिवन है और हमें निकालना है क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो सर इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है उस चीज़ को समझिएगा कि मान लीजिए ये सर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मुझे सर इसको लेके आना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में, ये मुझे पूछा गया है। तो मैंने क्या काम किया, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब सिर्फ अगर मैं दो यहाँ जोड़ दूँ तो दो मैं यहाँ भी जोड़ दूंगा। तो अगर मैं इसमें दो ऐड कर रहा हूँ तो उससे बन क्या रहा है सर, क्योंकि आपको पता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है सर, टू ए बी, और एक्स एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल। तो बचता क्या है, फाइनली दो बचता है। तो वही हमने किया कि मुझे पता था कि ये फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें दो ऐड करता हूँ, इसमें दो ऐड करता हूँ, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो सर यहाँ से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन के आया सर, ये टी प्लस टू। तो मुझे निकालना था क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो मैंने बोल दिया अंडर रूट उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, टी प्लस टू। कहानी खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया होगा सबको कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो ये आपका इतना सा कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, आपको समझने वाली बात ये है सर, अगर ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है और आपको प्लस में ही एक्स प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, प्लस लगेगा। हमेशा क्या लगेगा सर, प्लस लगेगा। साथ ही में अगर ये प्लस में है और मुझे चाहिए किस में, माइनस में, अगर मुझे माइनस में चाहिए तो माइनस में अगर चाहिए तो सर हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। सीधा सीधा लॉजिक है। आपको जैसे फॉर्मूला हमने लगाया, तो देखिए अगर इसको मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ टी माइनस टू आ जाएगा। फिर क्लियर है क्या, समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट। बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट की पूरी डिटेलिंग हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखेंगे आप क्वेश्चन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 गिवन है। आपसे पूछा गया सर रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स क्या हो जाएगा। देखिए बच्चे को इस चीज के बारे में पता है कि सर रूट एक्स मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट एक्स की पावर 1/2, ये होता है किसका, रूट एक्स का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी पावर है, ये जो आपकी पावर है ये किस में जा रही है सर, डिक्रीजिंग में, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो फिर आपका एक्स निकल के आता है। ये क्या निकल के आता है, आपका एक्स। तो पावर क्या जा रही है सर, डिक्रीजिंग में। अगर पावर डिक्रीजिंग में जा रही है, अगर आपकी पावर डिक्रीजिंग में जा रही है तो हम कैसे करते हैं, वही आपका सेम फॉर्मूला सर, ये 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7। ये है आपका प्लस में है ना, और हमें भी क्या निकालना है, प्लस में ही निकालना। तो हम डायरेक्ट ये बोल देंगे कि सर हो जाएगा 7 प्लस में 2, और आपको अच्छी तरीके से पता है ये हो जाएगा 9, और बाहर निकल के आएगा आंसर 3। तो क्या आंसर होने वाला है इसका सर, इसका आंसर होने वाला है 3, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिएगा, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 गिवन है, और मुझे निकालना है दोस्तों एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो क्या करिएगा, आपको पता है सर ये जो पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, और जो गिवन है कितना, 14, और मुझे निकालना है सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो मैं क्या करूँगा सर, आपको अच्छी तरीके से पता है जब भी हम ऐसा करते हैं
तो हम करेंगे कुछ नहीं सर, ये 14 है, अगर ये प्लस है, मुझे प्लस निकालना है तो मैं करूँगा 14, मैं करूँगा 14 और प्लस में 2, और ये जो आ जाएगा किस में आएगा सर, अंडर रूट में। आपको पता है ये निकल के आएगा 16, और 16 से बाहर आएगा 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक से करता तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक से बता देता हूँ आपको, कि आपको अगर मान लो कभी आप फॉर्मूला भूल जाए, कोई पैटर्न भूल जाए, तो बेसिक से भी कर पाए। देखिए सर, आपको ना ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आपको गिवन है कितना 14, ये आपको गिवन है। और सर आपको निकालना है x प्लस 1/x, क्या निकालना है आपको, x प्लस 1/x। मेरे भाई एक चीज समझिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर x प्लस 1/x का जब आप फॉर्मूला ओपन करते हो तो आपको पता है ये हो जाता है x² प्लस 1/x², और भाई मेरे भाई प्लस में हो जाता है 2, क्या हो जाता है प्लस में 2। अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो सर मुझे ये जो फॉर्मूला है ये तो ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पे दे रखा है। मुझे ये फॉर्मूला बनाने के लिए सिर्फ जरूरत किसकी है सर, तो जरूरत मुझे +2 की है। जरूरत मुझे किसकी है, सिर्फ +2 की है। तो +2 की अगर जरूरत, तो मैंने अगर यहाँ +2 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो सर मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा बताओ, +2 सेम होना चाहिए। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आपकी तब तक सही रहती है जो आप लेफ्ट हैंड साइड में चीजों को कर रहे हैं वही आप राइट हैंड साइड में कर दें। ठीक है, जो इक्वेशन आप यहाँ लगा रहे हैं वही आप वहां कर दें। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला क्या बना मेरे भाई, ये फॉर्मूला आपका बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका बन गया। और ये कितना हो गया, 14 और 2 16 हो गया। सर मुझे निकालना था x प्लस 1/x, तो मैंने बोल दिया सर ये हो जाएगा आपका रूट में 16, और ये आ जाएगा यहाँ से 4। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए सर। कभी मान लीजिए आप अटक गए कॉन्सेप्ट में, तो फिर आपको आप इसको बेसिक से भी कर पाए। कभी अगर मान लो आप कॉन्सेप्ट में अटक गए तो फिर आप इसको बेसिक से भी कर पाए। ये हो गया आपका बेसिक और ये हो गया आपका ट्रिक। क्लियर है क्या, समझ में आया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर यहाँ x की पावर 4 है और मुझे निकालना है x की पावर 2। मतलब पावर क्या हो रही है मेरे भाई, डिक्रीज। पावर क्या हो रही है, डिक्रीज। और जब पावर डिक्रीज होती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको अच्छे से पता है कि आपको ये पैटर्न पता है सर कि x² प्लस 1/x² है, और मुझे लेके आना है x प्लस 1/x। तो मैं रूट में कर देता हूँ सर k+2। याद रखिएगा प्लस लेके आना है तो प्लस, और अगर मुझे माइनस लेके आना है तो फिर मैं क्या कर देता हूँ रूट में k-2। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मुझे करना कुछ नहीं था सर, मुझे करना कुछ नहीं है। देखिए मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे ये प्लस में था, ये मुझे प्लस निकालना है। तो ये हो जाएगा सर कितना, रूट में आ जाएगा 27 और प्लस में आ जाएगा 2। तो आंसर कितना बनेगा बताइए, रूट में 29। और यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई सबको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस आप इस चीज को समझते चलें बस। चलिएगा, हमने बोला x²। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करा रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन रट जाए अच्छे से। यहीं कहीं आप चीजों को इतना अच्छे तरीके से समझ लें कि सिर्फ एग्जाम के जाने के पहले आप सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लें, आपकी ट्रिक्स अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर क्वेश्चन आपको आराम से बन जाए। मेरे भाई यहाँ दे रखा है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16, और x माइनस 1/x आपको निकालना है। और मुझे पता है कि आप आराम से इस चीज को निकाल लेंगे। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आपका बना था भाई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x² प्लस 1/x² है। आपको निकालना सर x माइनस में 1/x है। यहाँ ध्यान रखिएगा, निकालना है माइनस में। एक बार फिर से, क्योंकि पहला क्वेश्चन आया है ऐसा, तो हमने बोला x² प्लस 1/x² आपका गिवन है 66, और मेरे भाई आपको निकालना है x माइनस 1/x में। क्योंकि आपको माइनस में निकालना, तो याद रखिएगा हमेशा इसको रूट में लेके हम माइनस में कर देंगे 2। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा सर कितना, ये हो जाएगा 64, और 64 से बाहर निकला कितना 8। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए थोड़े अलग अलग फॉर्मेट में आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने एक से एक सा फॉर्मेट अगर पढ़े होते हैं तो हमें ये बेसिक फॉर्मेट तो पता होता है, पर अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर आपका थोड़ा चेंज हो जाए तो फिर हम वहां पे थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो हम उसी चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे कि सर अगर क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन है और आपसे पूछा क्या गया बताइए, x² माइनस में 1/x²। मेरे भाई एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, ये क्या बताओ, ये पावर आपकी डिक्रीजिंग में जा रही है? तो बोलोगे सर बिल्कुल जा रही है।
है ना, 4 से क्या हो रही है 2, डिवाइड बाई 2 हो रही है। अच्छा जी, क्या हो रही है, डिवाइड बाई 2 हो रही है। तो क्या बताओ, यहाँ सेम वही कॉन्सेप्ट लग सकता है कि जो हमने यहाँ लगाया था। ये हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आपका के गिवन है, तो अगर मैं एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स निकालता हूँ तो ये रूट में के माइनस 2 हो जाता है। बताओ यही गिवन है क्या? क्या हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पावर आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ देखो, यहाँ 2 पावर थी, यहाँ थी 1 पावर, मतलब डिवाइड बाई 2 हो रहा था पावर में, और यहाँ भी पावर में डिवाइड बाई 2 ही हो रहा है। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं सर, ये क्वेश्चन आपका कुछ है नहीं। ये 38, चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 36, और बाहर निकल के बनेगा 6, और यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म। तो आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 119 गिवन है। मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है। क्या आपको स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि जब हमें x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन होता था और हम x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 तक कैसे जाते थे? हम लोग सेम प्रोसेस को 2 बार करते थे। यहाँ भी सर सेम ही कॉन्सेप्ट है। जब हम डिक्रीजिंग में भी आएंगे तो जैसे चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियां आपने चढ़ा था, ऐसे उतरने के लिए भी आपको 2 सीढ़ियां नीचे ही उतरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वही प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा। तो हमने ये बोला कि मेरे भाई x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 अगर मुझे 119 गिवन है, कितनी गिवन है बताइए, 119 गिवन है, और मुझे यहाँ से लेके आना है कहानी को x माइनस वन अपॉन एक्स तक। तो मुझे एक चीज पता है सर, यहाँ से जब मैं डिक्रीजिंग में आऊंगा तो पावर को 2 करूंगा, तो ये पावर 2 होके आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बोलोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा सर 119, क्योंकि ये आपका प्लस है तो यहाँ भी लगेगा प्लस, और ये हो जाएगा 121, और 121 बाहर निकल के क्या आ गया, 11। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये करना है कि एक्स की पावर 2 थी, यहाँ एक्स की पावर 1 है, फिर पावर डिवाइड बाई 2 हो गई। तो जो 11 आपका आ गया है, ये 11, क्योंकि यहाँ माइनस निकालना है तो 11 माइनस 2 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 9, और बाहर निकल के आएगा 3। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ में यहाँ पे आई होगी सर। तो निकालना क्या है बताइए, आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए आप इस चीज को? अरे बताइए समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो गया है। चलिएगा, यहाँ सर आपका आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या आ जाता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको एक चीज और समझिएगा, कल को मान लो ये क्वेश्चन आपका ऐसा ना आके कुछ बड़े रूप में आ गया। मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका आ गया एक्स की पावर 100 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 100, है ना, ऐसा है मान लीजिए, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। कितनी दे रखी है? 10, है ना, या फिर 119 ही दे रखी है। कितनी दे रखी है मान लीजिए? 119। और मेरे भाई अगर आपसे पूछा गया कि x की पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 50, तो बताओ कैसे करोगे? सर क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत अलग से दिख रहा होगा, पर आपको फोकस करना है अलजेब्रा में पावर के ऊपर। मेरे भाई यहाँ पावर आपकी 100 है, यहाँ पावर आपकी 50 है। देखोगे तो पावर डिवाइड बाई 2 हो रही है, मतलब हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो हमने पहले लगाया है। तो बस बात कुछ नहीं है सर, चूंकि ये प्लस है तो आप यहाँ भी 119 प्लस में 2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 11। तो मैंने आपको इसी बहाने एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो फिर कैसे करेंगे? क्लियर है क्या? और अगर नीचे वो पूछता तो फिर 25 पूछ लेता, और क्या पूछता इसी फॉर्मेट में देखें तो फिर x की पावर आपसे 25 और प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 25 आपसे यहाँ पे पूछता, है ना, माइनस में पूछता। अगर माइनस में पूछता तो फिर आंसर कितना आता? इसका भी 3 आता। सेम प्रोसेस, मतलब जैसे हमने ये किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक तो चीजें समझ में आई होंगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपका सर नेक्स्ट पैटर्न क्या है? सर आपका यहाँ से नेक्स्ट पैटर्न है आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है। तो सर मुझे निकालना है x माइनस वन अपॉन एक्स। मतलब सीधी सी बात ये है कि सर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है, तो एक बार आपको निकालना पड़ेगा x माइनस वन अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स गिवन है, मान लीजिए k गिवन है, तो मुझे निकालना पड़ेगा x प्लस वन अपॉन एक्स। बस ये कहानी है सर। अगर आप इस चीज को समझ पाए तो क्वेश्चन आपका बड़े ही आसानी से हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप चीजों को देखें तो सर ये भी किसी न किसी चीज से निकल के बना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चीजें आराम से आपने आप आगे होंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एक चीज समझना होगा कि ये भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही निकल के आए।
जितने भी टेक्निक हम लोग, जितने भी फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से निकल के ही आए हैं। तो कहाँ से निकल के आए इस चीज़ को देखिएगा। इसमें जो फॉर्मूला आपका लगने वाला सर वो ये लगेगा, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आता है सर आपका 4ab। कितना आता है सर 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आता है आपका 4ab। आप क्वेश्चन को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यही फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। यहाँ अगर आप देखें जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो सर इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ये हो जाता है आपका 4ab, या फिर आप बोल सकते हैं कि हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को करके देखिए, आप आराम से बनेगा। हमने बोला कि फॉर एग्जांपल ये x प्लस 1/x आ गया का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा सर आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू में 1/x। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप देखें तो चूंकि हमने x प्लस 1/x है ना, मान लीजिए आपको यहाँ पे, मान लीजिए आपको यहाँ पे x माइनस 1/x गिवन था, ये मान लीजिए k गिवन है, तो हमने बोला यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर चल रहा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो x माइनस 1/x कितना था, k गिवन था, और प्लस में कितना आ गया 4। ये अंडर रूट आपको उस तरफ खुलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, समझ में आया। ये अंडर रूट उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में k में प्लस में 4। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने प्लस में 4 वाला देखा, हमने ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया। तो ये होगा सर x माइनस 1/x हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें x माइनस 1/x अगर हमें गिवन है, तो अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है, मुझे x प्लस 1/x निकालना है तो रूट में k प्लस 4 किया जाता है, ये स्क्वायर नहीं होगा, रेट में रूट में k स्क्वायर प्लस k, रूट में क्या किया जाता है सर आपका, रूट में किया जाता है आपका कितना, हाँ ये k स्क्वायर होगा ना सर, क्योंकि ये आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, बिल्कुल सही है, k स्क्वायर प्लस में 4 होगा, समझ में आया। ठीक, तो बस आपको यहाँ से ये बेसिक मैंने आपको बता दी, यहाँ से फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं। अच्छा एक चीज समझो, तो यहाँ याद करने वाली बात क्या है सर, अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी आपको गिवन है, आपको गिवन है, और भाई मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है इसको प्लस में x प्लस 1/x, तो याद रखिएगा माइनस में है, माइनस में, और मुझे प्लस में निकालना है, तो सर ये हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। करना क्या है, जो हमें t गिवन था उसका करना है एक बार स्क्वायर और प्लस कर देना है 4, प्लस क्या करना है 4। 4 क्यों करते हैं मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि फॉर्मूला क्या लग रहा है सर, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है आपका ये वाला, समझ में आया। ठीक, चलिएगा ऐसे देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी गिवन है, मुझे निकालना सर x माइनस 1/x, तो हो क्या जाएगा बताओ, रूट में हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस में 4। या आप ऐसे ध्यान रख लें इसको, या आप ऐसे ध्यान रख लें, जो हमें निकालना है वही करना पड़ेगा, अगर माइनस में निकालना है तो माइनस कर दीजिए, प्लस में निकालना है तो प्लस कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा तरीका है याद रखने का कि माइनस में निकालना है तो माइनस कर दीजिए, प्लस में निकालना है तो प्लस कर दीजिए, कहानी आपकी खत्म। चलिए देखिएगा, यहाँ सर आपको गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू है आपकी 6, और मुझे निकालना है सर x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर। अच्छा ये मुझे निकालना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अब बताओ डायरेक्टली हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है सर कि x प्लस 1/x अगर मान लो k गिवन है तो हम निकालते हैं उसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या फिर आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू k भी गिवन है तो फिर भी हम क्या निकालते हैं, फिर भी हम निकालते हैं सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आप निकालते हो, समझ में आया। पर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे कि आप x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो, तो सर बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं पूछा गया। तो करना क्या है, क्वेश्चन आपको ले जाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक, और वहां से फिर उसको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में लेके आना है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में कैसे लाना है, सेम पावर में, और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कैसे लाना है, सेम पावर में। ये हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्वेश्चन वैसे आपका यहाँ पे होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मेरे भाई सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा बेसिक से जो आप करते आ रहे हो। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो कि हो कितना जाएगा बताओ, ये हो जाएगा k स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस में 2, तो हो जाएगा सर आपका 34। कितना आ जाएगा बताओ 34। अरे समझ में आया कि नहीं? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कल पढ़ाया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 6 है और मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो होता क्या है सर, 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस में 2 होता है। सीधी बात है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। यह इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता तो
नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब सर आपके पास निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। अब मुझे यहाँ से निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x²। बताओ क्या निकाल पाओगे? सर आपको पता है हम क्या काम करते हैं, 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें माइनस में निकालना तो माइनस में 2 करना पड़ेगा। बोलो बात आई समझ में? सीधी बात है, माइनस में निकालना तो माइनस में 2 करना पड़ेगा। सर हमें प्लस में निकालना था, हमने प्लस में 4 कर दिए, माइनस में निकालना माइनस में 4 कर दी। सॉरी यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। ये माइनस में क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। समझ में आया है ना? ये देखिए ये एक्स, ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो इस वैसे ही आ गया कि x प्लस 1/x गिवन है। मतलब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपका k है तो मुझे निकालना है x माइनस 1/x, जो कि होता है k स्क्वायर, माइनस तो माइनस में 4। यही होता कि नहीं बताइए, है ना? प्लस में था हमारा, हमें निकालना है माइनस में, तो रूट में k स्क्वायर माइनस में 4। समझ में आ रहा है क्या हमें? चलिए ओके जी। अब देखो 34 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है? तो 34 का स्क्वायर अगर आपको देखेंगे यहाँ से, तो चूंकि आपको यहाँ तक ये होता था 34 का स्क्वायर 1156, कितना होता है 34 का स्क्वायर, वो होता है 1156, और माइनस में करना है आपको 4, तो 1152 आपका आ गया। कितना आ गया, 1152। ठीक है, समझ में आया? 1152 आपका आ गया। अब यहाँ से देखो चीजें और दे रखी हैं आपकी, तो आप बताओ इसको ना, इसको आप क्या काम करो, इसको आप 4 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 3 4 8 32, है ना? बचेगा आपका कितना, 3 4 8 32 हो जाएगा, तो 4 बार चला गया। 4 से और काटेंगे इसको तो हो जाएगा सर 4 7 28, 4 दूनी 8, और इसको देखेंगे तो हो जाएगा 8 9 के 72, इंटू में 4 इंटू में 4। तो आप देखेंगे सर यहाँ से ये 4 आ गया, इंटू में इसको भी हम कर लेंगे, 4 दूनी 8, इंटू में हो जाएगा 9, इंटू में हो जाएगा 4, और ये सब आ गया आपका रूट में। तो मेरे भाई देखो यहाँ से 1 4 बाहर निकला, यहाँ से 1 4 बाहर, दोनों 4 में से 1 4 बाहर में निकला, ठीक है? इस 4 से 2 बाहर में निकला, और इस 3 से 9 से 3 बाहर में निकला, और रूट में क्या चल रहा है, 2। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना, 24, 24 रूट 2 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बनेगा मेरे भाई राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर जो बना सर आपका, आंसर जो बना सर आपका वो बन गया, ये रूट में आ जाएगा, तो रूट में से बाहर निकल के आएगी वैल्यू आपकी 24 रूट 2, ये बनेगा हमारा राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिएगा फिर से देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन आया आपका कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 6 गिवन है मेरे भाई। तो निकालना है x ग्रेटर देन 1 बोला जहां पे, और निकालना है क्या, तो x की पावर 8 माइनस में 1/x की पावर 8। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, करना क्या है देखिए, मैं एक चीज समझिए, मुझे निकालना है x प्लस 1/x, मुझे गिवन है, कितना गिवन है बताओ, रूट 6 गिवन है, ठीक है? तो बताओ मुझे x की पावर 8 माइनस में 1/x की पावर 8 निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को x की पावर 8 प्लस 1 में x की पावर 8 तक ले जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखो ये पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा x की पावर 4, फिर हो जाएगा x की पावर 8। तो सर ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा, और इसकी एडवांस टेक्निक नहीं है, ठीक है? फिर ऑप्शन वगैरह से कर सकते हैं, पर वो आपको थोड़ा टिपिकल ही पड़ेगा, इतनी देर में तो आप यही निकाल लेंगे। समझ में आए? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपको निकालना हुआ तो आपने क्या बोला, ये हो जाता है सर इसका स्क्वायर, है ना? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा 6, और 6 मैं इसको थोड़ा बेसिक में लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, रूट 6 का स्क्वायर माइनस में क्या करोगे बताओ, ये आपका प्लस में है ना? और प्लस में ही निकालना मतलब माइनस में क्या होता है, 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, रूट में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 2 का कितना आ गया, 4 आ गए। बोलो बात आई समझ में? ठीक। अब मुझे यहाँ निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो बताओ क्या होगा, सेम प्रोसेस वही होगा, कितना होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16 और माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 14 आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर मेरे भाई एक बार फिर से आपको निकालना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो आप बोलोगे सर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? तो हो जाएगा 194। कितना आ गया, 14 का स्क्वायर होता है 196, और माइनस में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 194। अब यहाँ से आ जाइए, ये हो गया आपका एक यहाँ तक। अब आपको यहां से निकालना है कि सर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 अगर गिवन है 194, तो मुझे निकालना है x की पावर 8 माइनस में 1/x की पावर 8। आपको पता है क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 194 का रहेगा स्क्वायर, ठीक है? और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 4। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलिए अब बात आती है सर 194 के स्क्वायर की। क्या आती है 194 के स्क्वायर की? तो देखो स्क्वायर की एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। आप देखिए 194 किसके पास में है? तो बोलोगे सर 200 के पास में। किसके पास में है? 200 के पास में। अच्छा जी 200 के पास में। 200 से देखो तो 194 200 से कितना कम है? तो हमें क्या देखना है सबसे पहले? 200 का हमने बेस ले लिया, 200 का बेस है सर ये, क्योंकि 200 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 6 कम है। कितना कम है सर? 200 से 6 कम है। तो आपने यहाँ पे लिया, यहाँ लिया आपने 194, जितना कम है 200 से, कितना कम है? 6, तो 6 घटा दीजिए, कितना था? 14 में 6 गए 8, ये हो जाएगा 188। बोलो बात आई समझ में? ठीक। फिर हमने क्या काम किया, ये जो 6 था आपका, इस 6 का आपने कर दिया स्क्वायर, कितना आ गया बताइए? 36। कितना आ गया? 36। अब क्या करेंगे सर? 188 था, चूंकि ये 2 का बेस है, अगर 100 होता तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करते, 200 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 2 8 16 का 6 बचा 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 बचा 1, 2 1 2 3, 376 आपका आ गया। और साथ में क्या चल रहा है? 36। साथ में क्या चल रहा है? 36। सर यही आपका क्या हो जाएगा? 376 36। 376 36 आपका हो गया स्क्वायर किसका? 194 का। आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका, माइनस में क्या करना है? 4, तो हो जाएगा 4 करोगे तो 376 34 36 32 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 में से 4 गए तो 32, तो इतना आ गया सर 37 632। अब आप देख रहे हैं कि हर जगह आपका √3 बच रहा है, कहने का मतलब √3 छोड़ के सब कुछ आपका कटा पिटा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो किस किस से वैल्यू आपकी गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का सर यहाँ पे सीजल में भी आया है, खैर पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन ज्यादा। अब इसको देखो काट किससे सकते हैं सर? 32 दिख रहा लास्ट में, मतलब 4 से करके देख रहे हैं तो कितना? देखो मैं अभी फैक्टर निकाल रहा हूँ भैया ना, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर निकाल रहे हैं। 4 से देखोगे सर 4 8 4 9 के 36 हो जाएगा, 4 इंटू 4 9 के 36 बचा 1, 4 चौके 16 और 4 8 32। फिर देखिए फिर 4 से चल जाएगा तो फिर हम बोलेंगे 4 इंटू 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। फिर 4 से चल जाएगा एक बार और, तो 4 छिंग 4 4 पंचे 20, 4 8 32 और 4 8 32। फिर 4 से चल जाएगा सर, कितने बार जाएगा? तो बोलोगे 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। अब यहाँ रुक जाइए आके। ठीक है, तो कितने बार निकल गए? 4 4। अब 147 को देखिए, ये जो 147 है, 147 अगर आप देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 4 7 5 12, 3 से कटेगा सर। किससे कटेगा? 3 से, या 9 से देख लीजिए। 9 से अगर जाएगा क्या? 9 से जाएगा कि 9 एकम 9, और बचेगा आपका कितना? 5। 9 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 3 चौके 12, 3 9 के 27। फिर देखोगे तो 3 इंटू ये हो जाएगा सर 49। तो बस कहानी खत्म। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है यहाँ से एंड। आप देखेंगे ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई 3 इंटू 49, कितना होता है? ये 147 जो होता है सर वो होता है 3 इंटू 49। ठीक है, तो ये देखो फाइनली आपकी जो वैल्यू निकली यहाँ से क्या क्या निकली सर? आपका 4 4 1 2 बार 4 3 बार 4 4 बार 4 इंटू में 147, ये निकला सर 49 इंटू में 3। चलिए ये हमने यहाँ से निकाल लिया है ना, जो निकाल के राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो 2 4 से 1 4 बाहर निकला, 2 4 से 1 4 बाहर निकल के आया, 49 से 7 बाहर निकल के आया, √3 आपका वहीं का वहीं। तो 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, 112 √3। ऑप्शन नंबर सी बनेगा सर राइट आंसर। ठीक है, तो ये टेक्निक है सर क्वेश्चन के। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया पर यही मेथड है, और कोई मेथड इसकी है नहीं। तो देखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से पूरा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और कुछ बात नहीं है। कि पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है, फिर इसको ही माइनस में लेके आना है। बस पैटर्न अगर अच्छे से याद है तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन को, देखिए भाई यहाँ आपके हो जाते हैं आपका टाइप 2 यहाँ पे खत्म। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो आप कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है सर उसकी तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा। बोल रहा है कि x² प्लस 1/(x²) = 6 गिवन है, और हमें निकालना है x की पावर 4 माइनस 1 में x की पावर 4, और जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए तो सबसे पहले बात ये आती है सर कि हमें पता है कि x² प्लस 1/(x²) जो गिवन है सर, कितना गिवन है बताइए? 6 गिवन है, और मुझे x की पावर 4 माइनस में 1/(x की पावर 4) तक पहुंचना है। आपको पता है अगर मैं ये निकाल लूं सर, क्या निकाल लूं? x की पावर 4 प्लस 1/(x की पावर 4),
तो यहाँ से फिर नेगेटिव हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत? बोलोगे सर नहीं। तो आ जाओ, यहाँ से पहले आप कर लो इसको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, पावर 2 हो रही है मतलब वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा सर? प्लस है तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, माइनस में 2 और आ जाएगा आपका कितना? 34। समझ में आया? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आती है कि इससे हमें पहुंचना है x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4, और इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा सर? आपको करना पड़ेगा 34 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में निकालना है तो माइनस में 4, माइनस में निकालना है तो माइनस में 4, कहानी खत्म। अब बात आती है कि सर अब कैसे करें? तो आप बोलोगे देखो वैल्यू आपकी माइनस में तो नहीं है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे, 24√2 इसका आंसर बनता है। क्या आंसर बनता है? 24√2। फिर से कर लेंगे। आपको पता है 34 का जो स्क्वायर होता है सर 1156 होता है, माइनस में 4 कर देंगे आएगा 1152। ठीक है, और 1152 अगर आपका है तो आंसर बनेगा 24√2। क्या बनेगा? 24√2, है ना? तो आंसर बनेगा 24√2। चाहो तो आप एक काम करो, उसको 2 से भाग दे। 2 से अगर इसको देखा जाए तो 2 से अगर देखोगे तो 2 5 10, 2 5 10, है ना? तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 2 7 14, और 2 6 के बाद देखो कितना निकल गया? 576। कितना निकल गया? 2 इंटू 576। और आपको पता है कि जो 576 होता था ये 24 का स्क्वायर होता है, और इंटू में हो जाएगा √2। तो 24√2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन देने के तरीके अलग हैं, पर ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा था पहले भी, और अभी फिर से हम देख लिए भाई। चलिए फिर से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपके, ये बढ़िया क्वेश्चन सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट का मतलब कॉन्सेप्ट वही है, पैटर्न वही है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका अलग है। तो देखिएगा सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर, मतलब पहले हमें निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है ना, इस पे बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा, निकालना क्या है। तो सर यहाँ पे देखिए जो निकालना उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए एक्स प्लस 1/एक्स। अब बताइए जो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बताइए अगर मैं इस इक्वेशन में x से भाग दे दूं, डिवाइड बाई क्या कर दूं सर? x, तो क्या निकल जाएगा? देखो x आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, प्लस में 1/x आएगा इज इक्वल टू आएगा 0। और मेरे भाई यहाँ से सबको समझ में आ चुका है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा? 7। x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? 7। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है यहाँ से, मुझे निकालना है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस में 2, तो आंसर आ जाएगा 47। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई समस्या? बोलोगे सर यहाँ तक तो समस्या नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना है कैसे? अब मुझे यहाँ से जाना है सर एक्स स्क्वायर माइनस में 1/एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है क्या करना होगा? मुझे करना होगा सर 47 का स्क्वायर, माइनस पूछा है तो माइनस में 4। ठीक है, माइनस पूछा तो माइनस में 4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले तो आपको 47 का स्क्वायर पता होना चाहिए। देखो मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। 47 का स्क्वायर निकालना, 4 का स्क्वायर कीजिए हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर क्या काम करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4 7 28, और इंटू में 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना है। कितना? 28 दूनी हो जाएगा 56, और 56 को जोड़ना है इनो डिजिट छोड़ के, इनो डिजिट छोड़ के जोड़ दीजिए 56 को, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 6 4 10 बचा 1 हो जाएगा, तो 6 6 12 का 2 बचा 1 हो जाएगा, 2209 आपका आ गया। कितना आ गया बताओ? 2209, और 2209 में से आप 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2205। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया सर आपका 2205। कितना हो चुका है ये? 2205। अब बात आती है कि 2205 तो आ गया, तो देखो यहाँ आपको हर जगह √5 दिख रहा है, मतलब √5 बस बचेगा, बाकी संख्याएं रूट से बाहर आ जाएंगी। तो हमने क्या काम किया? 5 से इसको दे दिया, तो 5 से अगर आप इसका फैक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू अगर आप करोगे तो 5 चौके 20 हो रहा है, बचा देख 5 चौके 20, 5 एकम 5, तो कितना? 441। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 441। और अब बच्चे बच्चे को पता है कि 441 होता है किसका? 21 के स्क्वायर, रूट में आ जाएगा 5, तो 21√5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे को ये देखना है कि पूछा क्या है, और जो पूछा उस अकॉर्डिंग आपको पूरे क्वेश्चन को लेके आना पड़ता है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम टाइप 2, है ना? यहाँ से देखेंगे टाइप 2। चलिएगा, कुछ क्वेश्चन अगर मान लो छूट जाते हैं तो लास्ट में एक स्लाइड में हम सारे ही पैटर्न को और अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना? ठीक है, बाकी तो कोशिश ये है कि कुछ भी ना छूटे। टाइप 2, अब देखो टाइप 2 में क्या क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 2 में आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू टी है, बराबर में टी है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इज इक्वल टू होगा सर टी क्यू माइनस में 3t। क्या होगा? टी क्यू माइनस में 3t। अच्छा ये कहाँ से आया? देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सर ये होता है आपका a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और आ जाता है a प्लस में b। ऐसे ही आपका a माइनस बी का जो होल क्यू का फॉर्मूला होता है सर वो होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3ab और हो जाता है a माइनस बी। समझ में आया क्या? ये होते हैं इसके बेसिक फॉर्मूले। ये क्या होते हैं सर? इसके बेसिक फॉर्मूले। चलिए तो अगर देखिए यहाँ से मुझे यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स, अगर मैं ए के स्थान पे x और b के स्थान पे, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे वन अपॉन एक्स है, तो हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यू। क्या हो जाएगा बताओ? एक्स क्यू हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा प्लस में 3 x से वन अपॉन एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन में x। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का ये होल क्यू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है क्या बताओ? अगर मैंने ये मान लिया कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारा है के, क्या है के, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो गया आपका? के हो गया। तो ये हो जाएगा के क्यू। एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू है और प्लस में आपका 3 है, इसको भी आप मान लोगे क्या? के। तो बताओ यहाँ से एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू माइनस में 3k। और ये हो गया आपका प्रूफ। ये हो गया सर आपका, ये हो गया सर आपका प्रूफ, ये हो गया सर आपका प्रूफ। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है कि जब भाई आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के गिवन है, के आपको गिवन है, तो हमें अगर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है तो वो होता है के का क्यू किया जाता है और माइनस में आ जाता है 3k। अगर यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस में 3k। समझ में आया? तो ये जो पैटर्न है आपका पूरा यहाँ से समझ में हो गया। नेक्स्ट पैटर्न अगर देखोगे तो सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि सर अगर आपने मान लिया है यहाँ पे कि x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के आपका गिवन है, तो फिर अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप बोलोगे सर x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में वन अपॉन एक्स क्यू माइनस में 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को मैंने मान लिया के, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने के, तो ये हो जाएगा के क्यू प्लस में 3k बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यू माइनस में वन अपॉन एक्स क्यू। तो कहने का मतलब अगर ये गिवन है और ये अगर आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, तो वो होता है सर क्या आपका? के क्यू प्लस में 3k। ये भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ से बता दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन को आगे। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। मेरे भाई आपको गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। मुझे निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन में एक्स क्यू। मुझे क्या निकालना है सर? एक्स क्यू प्लस में वन अपॉन एक्स क्यू। आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं सर कि अगर ये 3 है, अगर ये 3 है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो आपको पता है हमें निकालना है प्लस में ही। तो जब हमें प्लस में निकालना होता तो होता है के क्यू माइनस में 3k। क्या होता है सर? के क्यू माइनस में 3k। याद रखिएगा पैटर्न बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। पैटर्न ये है सर कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है, तो याद रखिएगा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन में एक्स क्यू निकलता है आपका के क्यू माइनस में 3k। फिर दूसरा अगर हम देखें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के गिवन है, तो ये निकलता है एक्स क्यू माइनस में वन अपॉन एक्स क्यू के क्यू प्लस में 3k। याद रखिएगा ये पैटर्न में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सर, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये प्लस में है तो सर ये प्लस में ही होगा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। ये आपके क्यू वाले फॉर्मेट में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये माइनस में है तो सर ये माइनस में ही निकलेगा। कई बार क्वेश्चन आपको गिवन करेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के और पूछ लेगा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। तो मेरे भाई यहाँ पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू और उसके बाद निकालना पड़ेगा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन में एक्स क्यू। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझेंगे अभी और चीज़ों को कैसे करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन 3 था, तो हमने बोला सर ये हो जाएगा 3 का क्यू माइनस में 3 इंटू 3। होगा नहीं होगा? यही होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू माइनस में 3 इंटू के, यही होता है। तो के क्यू मतलब कितना हो जाएगा? के की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है। के की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 3 है। तो हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा बताओ? 16। ओ सॉरी 16 नहीं होगा, क्या कर रहा है, नहीं हो जाएगा आपका 18। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 6 है सर और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना, थोड़ा स्पीड में निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर 6 क्यू माइनस में 3 इंटू 6,
तो हो जाएगा 6 का क्यूब होता है आपका कितना, तो बोलोगे सर 216, माइनस में हो जाएगा सर आपका 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 198। कितना आ जाएगा सर 198, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए। यहाँ से क्या आ गया सर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पूछा गया है एक्स प्लस वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के इज इक्वल टू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो के क्यू प्लस वन अपॉन के क्यू पूछा गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेगा, CHSL 2023 का क्वेश्चन है। मैंने बोला के प्लस वन अपॉन के अगर हम देखें तो ये रूट आपका इस तरफ आ जाएगा तो √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा तो बाहर निकल के आएगा 3। समझ में आया, ये क्वेश्चन था। मुझे निकालना है के क्यू प्लस में वन अपॉन के क्यू, तो सर मुझे पता है ये 3 का क्यू हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू 3 हो जाएगा, हो जाएगा आपका 18। ठीक, सबका आगे होगा, ऐसा भी कुछ है नहीं कि जो आपसे ना बने। 18 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया सर आपको, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आ जाइए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर आपका 42 है तो सर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे कैलकुलेटिव है। सर 42 है और मुझे एक्स क्यू तक निकलना है, तो सर ये हो जाएगा 42 का क्यू माइनस में 3 इंटू 42। बोलो बात आई समझ में, यही क्वेश्चन होगा। अरे यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है सर 42 का स्क्वायर, है ना, 42 का स्क्वायर तो ये होता है आपका 1681 और 1768 आई थिंक शायद इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 का, पहले आपको क्यू निकालना है, फिर 3 इंटू 42। देखो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और ये हो जाएगा 4 3 3 दूनी 6, मतलब 8 में 6 का 2, मतलब यूनिट डिजिट किस जो भी आएगा उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन में सर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आया, तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका क्यू निकालने के भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम बताएंगे आपको बाद में, एक अलग से क्वेश्चन, अलग से एक आपका रहेगा जहाँ पे आपको एक क्यू कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो आंसर आ गया आपका सी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2x प्लस में 1 अपॉन प्लस 2x प्लस में 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 2 आपको निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालूं तो 2 आपका कॉमन चला जाएगा और वो कहाँ जाएगा 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, मुझे निकालना है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो मैं पहले इतना तो निकालता हूँ, बाद में जो आएगा उसमें +2 कर दूंगा, तो इसे कितना हो जाएगा सर, ये 5/2, ये हो जाएगा 5/2 का क्यू माइनस में 3 इंटू में 5/2, यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 25 25 5 125, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 5 3 15/2। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 8 बना दीजिए, इसको 2 चौके 8, तो यहाँ 15 चौके 60। ठीक है, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 12 में 6 गए 6, और ये हो जाएगा 8, 65/8। 65/8 तो रहेगी रहेगा, प्लस में हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ तक आया था 65/8, और हो जाएगा प्लस में 2, तो जुड़ जाएगा 8 दूनी 16, तो 65 प्लस में जुड़ जाएगा 16, अपॉन में आ जाएगा 8, 81 अपॉन में 8 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके टाइम के साथ या वैरायटी के साथ आपके थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। क्वेश्चन के तरीके वही हैं जो हम एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं ना, हम अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए, x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो आपको निकालना है 8x³ प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन होना क्या था, क्वेश्चन होना था 2x प्लस 1 अपॉन में x, ये होना था, पर क्वेश्चन क्या है x प्लस 1 अपॉन में 2x। अच्छा जी, मुझे यहाँ 2 लेके आना, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना, तो मैंने क्या काम करा, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 2x हो जाएगा, प्लस 2 का 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये 3 दूनी हो जाएगा 6। तो ये अब आपका आ गया। अब मुझे निकालना है 8x³ प्लस 1 अपॉन में x³। तो सर क्या बताइए, इसमें अगर मैं दोनों तरफ q कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, q, बोथ साइड q, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, बोथ साइड q कर दूं, तो कितना हो जाएगा, देखो a का q 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ प्लस b का q 1 अपॉन x³ प्लस में होता है 3 a और b, फिर आता है आपका a प्लस b, मतलब आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू है 6 का क्यू कितना 216। बोलो बात आई समझ में? ये लाइन क्या आपको समझ में आई? ये लाइन जो बेसिक की है क्या आपको समझ में आई? ठीक है, पूरा पूरा फॉर्मूला हमने लगा दिया सर, यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये तो है, ये जो वैल्यू है आपकी, और ये जो वैल्यू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, अब भी बताया हमने क्या होता है, 6 है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6, x से x कैंसिल। तो आप देख रहे हैं
यहाँ जो प्लस में है वो क्या आ रहा है 3 इंटू 2 और इंटू में है 1 में, सॉरी 3 इंटू 2 तो है ही है, इंटू में है 6, इंटू में क्या है बताइए 6, तो हो जाएगा यहाँ से 6 3 18 दूनी 36। तो सर कहने का मतलब है यहाँ से जो पूरी वैल्यू है चली जाएगी कहाँ, उस तरफ, तो हो जाएगा 8x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू हो जाएगा 216 माइनस में 36, 180 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो बेसिक थोड़ा सा लगाना है आपको, बस इतना ध्यान देना है कि सर वहां पे ना आपका पहले आप करते थे KQ माइनस में 3K, है ना, सिर्फ माइनस में 3K हुआ करता था क्योंकि वहां पे x की कोई वेरिएबल नहीं थी। यहाँ पे x की जब वेरिएबल रहेंगे तो आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बेसिक से ही कर लें, ज़्यादा बेटर है, ठीक। या फिर आप इतना समझ पाए कि सर क्या आता है 3AB आता है, इंटू में A प्लस बी आता है, तो A प्लस बी मतलब सेम संख्या का मल्टीप्लाई, 3AB को बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इसको अलग से कर लें कि सर 3AB हो गया मतलब 3 हो गया, x इंटू 1/2x हो गया, ऐसे करके आप अलग से कर लें तो भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। बेसिक चीज़ पता है तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बेसिक इसका पहले ही बता दिया है कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू टी है तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू TQ प्लस में 3T होता है, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए वाला। करिए भाई। देखिएगा मेरे भाई x माइनस 1/x इक्वल टू आपको 3 गिवन है, मुझे निकालना है x³ माइनस 1/x²। याद रखिएगा निकलेगा हमेशा यही, निकलेगा हमेशा यही, कभी ऐसा ना हो जाए कि अगर आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछा गया तो आप डायरेक्ट वही पैटर्न लगा दें, ऐसा मत कर देना मेरे भाई। तो भाई क्या हो जाएगा देखो x माइनस 1/x है तो x³ माइनस 1/x³ जो आपका निकलेगा वो निकलेगा KQ प्लस में 3K, क्या निकलेगा KQ प्लस में 3K। कहने का मतलब ये 3 है आपका, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। चलिएगा समझ में आया होगा, ये भी देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये ही निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 6 का क्यू और प्लस में 3 इंटू 6 तो हो जाएगा 216 और 6 3 18 234, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट। ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे रखा नहीं है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7/3 है तो आपको x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा 7/3 का होल क्यूब और प्लस में आ जाएगा 3 इंटू 7/3, ये 3 तो 3 आपका चला गया, 7 का क्यू होता है 343, 3 का क्यू होता है 27 और प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है तो आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 27 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कट रहा है क्या आपका, नहीं कटेगा तो नहीं, 7 से 49 का 9, इनको जोड़ नहीं तो है आपको, ठीक है 7 से 49 का 9 बचेगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, इनको जोड़ दीजिए कितना हो गया 9 और 3 12, 8 4 12 और 13 का 3 बचा 1, 3 और 4 5 बटे 27, ठीक है इतना आ गया। अब देखो कितने बार भाग जाएगा, 27 दूनी होता है 54 और 27 एकम 27 आपका जाएगा, बचेगा 8, 27 दूनी 54 होता ना, बचेगा आपका 26 और 27 90, 27 90 आपका होता है 9 7 63 का 3 बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 243, तो 90 है ना, 270 हो जाएगा फिर बचेगा आपका 262 है, तो 3 में 12 में से 3 गए 9, 5 में से 4 गए 1, 19 आपका बच जाएगा, तो ये बचेगा 19/27, 19 सही 19/27 दिख रहा कहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर राइट आंसर। ठीक है चलिए कैलकुलेटिव है बस और कुछ दिक्कत नहीं। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो जब भी ये चीजें आ जाए। तो हम लोग करते हैं यहाँ से रिवीजन, आप एक बार देखिए कि आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट आपका पढ़ लिया गया है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्या क्या यहाँ से हो गए हैं उस चीज को समझिएगा। सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर t गिवन है तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू होता है t² माइनस में 2। मेरे भाई अगर x माइनस में 1/x इज इक्वल टू t गिवन है और मुझे निकालना है सर x² प्लस में 1/x² तो होता है t² प्लस में 2। याद रखिएगा कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस। बोलो बात आई समझ में? ठीक है
फिर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है तो होता है सर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू होता है टी क्यू माइनस में 3t। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा आपका माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव। बस ये ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है। तो आपके 4 पैटर्न यहाँ से हो जाते हैं सर बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं आप देखिए, इसके बाद जो हम लोगों ने ये वाले और पढ़ लिए थे क्या, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी गिवन है। और जब पावर डिक्रीजिंग में हम जाते हैं, जब पावर डिक्रीजिंग में हम जाते हैं तो ये रूट नहीं, स्क्वायर नहीं रहेगा सर, ये आपका स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है बताओ, अगर आपका प्लस निकालना है तो +2, माइनस निकालना है तो -2, ठीक है। और अगर ये आपका एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू तो हमने पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका ये हो गया बेसिक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ से बताइए कि बाय प्लस वन अपॉन बाय इज इक्वल टू 4 है, हमें पहुंचना है बाय की पावर 6 प्लस वन अपॉन बाय की पावर 6। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि सर बाय की पावर 6 मुझे पहुंचना है, तो बाय की पावर 6 अगर देखा जाए 6 किसका मल्टीप्लाई होता है बताओ, को प्राइम में तो 2 × 3 का मल्टीप्लाई होता है। बाय जो 6 होता है किसका मल्टीप्लाई होता है, तो बोलोगे सर 2 × 3 का मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बताओ, बाय की पावर 2 इंटू में बाय की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, नहीं सॉरी ऐसा नहीं एक मिनट, बाय की पावर 2 और इंटू में अगर हम 3 कर दें, या फिर बाय की पावर 3 इंटू में अगर 2 कर दें तो फिर क्या निकल जाएगा, बाय की पावर 6 निकल जाएगा। बोलो बात आई समझ में। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपका बाय प्लस वन अपॉन बाय की वैल्यू आपको गिवन है 4 और मुझे 6 तक पहुंचना है, तो पहले मुझे इसको करना पड़ेगा क्यू, फिर करना पड़ेगा स्क्वायर, या फिर स्क्वायर फिर क्यू। तो देखो पहले क्यू कर लेते हैं, क्यू थोड़ा होता है हमको टिपिकल। तो हमने बोला बाय का क्यू प्लस वन अपॉन बाय का क्यू मैंने निकाला, तो कितना हो गया, ये हो गया के क्यू माइनस में 3 के, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस में 4 दिया 12, कितना हो जाएगा बताओ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 आ गया। अब मुझे निकालना है बाय स्क्वायर, अच्छा इसका निकालना है मुझे अब स्क्वायर, तो बाय की पावर 6 प्लस वन अपॉन बाय की पावर 6। सर मुझे क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, स्क्वायर पावर हो रही 2 गुना, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, तो लगेगा 52 का स्क्वायर माइनस में 2। ये बात क्या आपको समझ में आई। तो यूनिट डिजिट तो 2 आएगी, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। क्यों मैंने बोला 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी 2 बनेगी, तो आंसर आएगा भाई 2702। आंसर कितना आएगा बताओ 2702, यही मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको 52 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि 52 लिखना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 0 4, याद रखना अगर सिंगल डिजिट मारा तो 0 लगाना है। और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 आप इसमें जोड़ दीजिए, ये 4 0 5 2 7, 2704 आपका होता है स्क्वायर। 2704 के स्क्वायर में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 2702 ही आएगा। तो दोनों तरीके से देख लीजिए, अगर ऑप्शन आपके गिवन है तो बस ऑप्शन दे ही रखा एग्जामिनर ने, तो आपको पूरा करने की जरूरत तो थी ही नहीं। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि सर पहले हमें बाय प्लस वन अपॉन बाय इज इक्वल टू 4 गिवन है, मुझे पहुंचना है बाय की पावर 6 प्लस वन अपॉन बाय की पावर 6 में। तो पहले मैंने कर दिया यहाँ से क्यू वाला फॉर्मूला लगा दिया और फिर मैंने लगा दिया स्क्वायर वाला फॉर्मूला। बोलो बात आई समझ में। 2 फॉर्मूले से मिक्स होकर बनेगा बाय की पावर 6, मतलब पहले 2 करना है पावर, फिर पावर को 3 करना है, या पहले 3 कर लीजिए फिर 2 कर लीजिए, तो अभी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी अब इस क्वेश्चन को देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2√2, तो हमें x की पावर 6 माइनस में 1 अपॉन एक्स की पावर 6 निकालना है। तो सर मुझे बताइए कैसे करिएगा। तो इसको सबसे पहले हमने ये किया कि ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो सर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इसका अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अरे होगा नहीं होगा बताओ, बोलो बिल्कुल होगा सर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, होगा नहीं होगा। 2√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो बात है समझ में। तो ये निकल के आ गया 6। अब मुझे यहाँ से जाना है एक्स क्यू प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यू, मतलब मैंने पहले स्क्वायर कर दिया, अब मैं करूंगा क्यू। अगर क्यू करूंगा तो पावर को 3 से, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर जब आप क्यू करोगे तो यही करते हैं ना आप एक्स क्यू, तो एक्स क्यू मतलब यहाँ देखो तो एक्स की पावर कितनी हो गई 6, समझ में आया होगा। तो मुझे निकालना है यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, जो कि हो कितनी जाएगी बताओ
जो कि हो जाएगी 6 का क्यू, 6 का क्यू होता है 216 माइनस में 6 3 18। ठीक है, क्लियर है क्या? 6 का क्यू माइनस में प्लस है तो माइनस में 3 के, सही है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। तो हो जाएगा 16 में से 8 गए 8, हो जाएगा 10 में से 1 गए 9, 198 आ गया सर। कितना आ गया? 198। ठीक है, अब मुझे पर दिक्कत क्या है, यहाँ आपको एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 गिवन है, मतलब कि आप आ जाइए सर, मुझे गिवन है एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, जो मैंने निकाल लिया 198। अब मुझे निकालना है एक्स की पावर 6 माइनस में 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और आप बच्चे बच्चे को पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। 198 का स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा 4। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब 198 का स्क्वायर निकालना और माइनस में 4 करना है। ठीक है, माइनस में 4 करना तो पड़ेगा सर, कर लीजिए। 198 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए? 198 का स्क्वायर आप निकालोगे तो सर देखोगे 200 बेस, कितना बेस? 200 बेस। 198 जो है 200 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 198 200 से जो है कितना कम है, तो बोलोगे 2 कम है। 200 से कितना कम है? 2 कम है। तो 198 से आप घटा लोगे पहले तो 2, जितना कम होता है उतना घटा ली जाता है, 196 से जाता है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4। ये 196 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपका 200 बेस है, अगर 100 बेस होता तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, दोनों 18 19 का 9 बचा 1, 2 1 कम 2 और 1 3। बोलो बात आई समझ में? और ये आ जाएगा 04। तो सर यहाँ से स्क्वायर निकल के आएगा 39204, और उससे मुझे घटाना है कितना? 4। तो सर फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपकी आ चुकी है 39200। बोलो बात आई समझ में? अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सर यहाँ पे 2 बस अंदर है, यहाँ पे 2 बस अंदर है, तो 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, किसी न किसी का स्क्वायर होगा। फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर 2 इंटू में देख लीजिए कितना हो रहा है, तो बोलोगे सर 2 एकम 2। ठीक है, 9 2 9 के 18, 2 6 12। अब देखो आपको पता है ये 196 जो होता है सर 14 का स्क्वायर होता है, और 00 तो कितना हो जाएगा? 140√2 आपका राइट आंसर आएगा। 140√2, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, पर क्वेश्चन है मेरे भाई आसान। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आसान। चलिएगा, समझ में आया? ठीक है, देखिए भाई, यहां से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन आपके आ रखा है भाई कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गिवन है, और यहाँ से ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट तो कोई पैटर्न नहीं है इसका कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपका यहाँ से नहीं बनेगा, पर अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो फिर ये क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। अच्छा जी, कैसे होगा? तो देखिए पहले ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है, सर मुझे निकालना ए क्यू प्लस 1 अपॉन में ए क्यू। अगर आपको ए क्यू प्लस 1 अपॉन में ए क्यू निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होना था? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा बनना था ए प्लस 1 अपॉन ए। अगर मुझे कहीं से ए प्लस 1 अपॉन ए मिल जाए तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू निकालना बहुत आसान है। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर से ए प्लस 1 अपॉन ए निकाल सकते हैं? तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने क्या सब पढ़ रखा है पहले। तो अगर मैं यहाँ से ए प्लस 1 अपॉन ए निकालूं, अगर मैं यहाँ से ए प्लस 1 अपॉन ए निकालूं, अगर मैं यहाँ से a प्लस 1 अपॉन ए निकालूं तो सर वो हो क्या जाएगा बताओ? ये हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा? 3। सर जब पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही निकाल रहे तो पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस में 2, तो 3 रूट कितना हो जाएगा? 2, मतलब मिलके हो जाएगा 5। बोलो बात आई समझ में? अब मुझे यहाँ से ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू निकालने में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये हो जाएगा √5 का क्यू और माइनस में 3√5। ये √5 जो आपका होगा सर याद रखो 5√5 होगा, √5 इंटू √5 इंटू √5, ये 2 मिलके तो हो जाएंगे 5 और ये हो जाएगा 5√5। तो हो जाएगा भाई 5√5 माइनस में 3√5, आंसर निकल के आएगा 2√5। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, करना कैसे है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा फिर से डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 18 गिवन है, डी क्यू माइनस 1 अपॉन डी क्यू। मेरे भाई एक चीज बताओ, क्या अगर मुझे डी माइनस 1 अपॉन डी पता हो तो क्या ये क्वेश्चन टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं यहाँ से जो मुझे डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना? 18, क्या मैं यहाँ से डी माइनस 1 अपॉन डी निकाल सकता हूँ क्या? तो बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हो। करते क्या है हम लोग? तो 18 चूंकि माइनस में है तो माइनस में कर देंगे 2, आपको पता ये हो गया √16, बाहर निकल के आए 4। बोलो बात आई समझ में?
अब यहाँ से डी क्यू माइनस 1 में डी क्यू निकालने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो जाएगा 4 का क्यू और प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 4। तो 4 चौके 16 चौके 64 और 4 तिया 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76 आपका राइट आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। भाई ग्रुप डी में क्वेश्चन आया पर क्वेश्चन का लेवल है ना, तो ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रुप डी में लेवल नहीं आता। तो हम सारा लेवल पढ़ के चलते हैं, जो जैसा आ जाए फिर उसको वैसे डील करेंगे। देखो यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 है, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू निकालना। मेरे भाई इसके लिए क्वेश्चन तो मुझे एक्स प्लस 1 ही चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ से एक्स, अभी तो पावर डिक्रीजिंग चलेगा पूरा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194 है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालूंगा। अरे निकालूंगा कि नहीं, तो यहाँ रूट में हो जाएगा 194, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 2 कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा आपका 196, ये हो जाएगा 14 का। और फिर मुझे यहाँ से निकालना होगा x, क्योंकि ये प्लस में ही निकालना है, तो मैं फिर यहाँ पे x प्लस 1/x ही निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 14 और प्लस में 2, बोलो बात आई समझ में। ये हो जाएगा रूट 16 और बाहर निकल के आएगा 4। क्लियर है क्या? अब आपका निकल चुका है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। मुझे निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो बच्चे को पता है कि 4 का क्यू होगा, प्लस है तो माइनस में 3 इंटू 4 होगा, तो हो जाएगा 64 माइनस में 12, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गए 5, 52 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर पैटर्न पता है हमें तो ये कोई भी क्वेश्चन करने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके लगभग सारे पैटर्न खत्म है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322 है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है। ये हम इस क्वेश्चन को स्किप इसलिए कर सकते हैं, देखो ये आपका, या फिर देखो देख ही लीजिए, हमें एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो हमें एक्स माइनस 1/x निकालना है। सर मैंने क्या काम किया, यहाँ से निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब भी मैं ऐसा निकालता हूँ तो मैं क्या काम करता हूँ, 322 प्लस में 2 कर दिया, क्योंकि प्लस में निकाल रहा हूँ, हो जाएगा 324, हो जाएगा कितना 324। सर 324 जो होता है आपका 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर मैंने निकाल लिया यहाँ से x प्लस 1, अच्छा यहाँ मुझे x माइनस 1/x निकाला, तो x माइनस 1/x निकाल लिया, तो फिर से आपका ये 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 16, 16 से बाहर निकला 4, और फिर आपको निकालना है यहाँ से क्या, एक्स क्यू माइनस में 1/x क्यू, तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 प्लस में 4 12, 76 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया भाई 2021 में। चलिए ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सर यहाँ से पूछा गया ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 34 है, तो ए की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 पहुंचना। सर ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। तो पहले इससे पहुंचेंगे हम एक स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में, वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर वो आ जाएगा 34 प्लस 2 36, तो 36 से बाहर निकला 6। फिर मैं यहाँ से आ जाऊंगा फिर से a प्लस 1/, अच्छा देखिएगा अब मुझे बताओ निकालना क्या है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। सर स्क्वायर तो निकालना था, स्क्वायर निकल चुका है, स्क्वायर निकल चुका है, क्योंकि अगर हमें a भी पता है तो पहले a की पावर से हम स्क्वायर करते थे, फिर स्क्वायर का करते थे क्यूब, तब जाके a की पावर 6 आता था, या फिर a गिवन है तो a की पावर क्यू करते थे, फिर स्क्वायर करते थे, तब a की पावर 6 आता था। बोलो बात आई समझ में। तो ये हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो गिवन है ही, अगर मैं इसी का क्यू कर दूं, अगर मैं इसी का क्यूब कर दूं तो ये हो जाएगा a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। बोलो बात आई समझ में। तो 6 का क्यूब हो जाएगा कितना, ये 6 का क्यूब, और माइनस में आ जाएगा 3 इंटू 6, तो हो जाएगा सर 216 माइनस में 18, 198 आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। चलिए अब सर यहाँ से आपका रहेगा रिटर्न पावर। ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं आपके वो रहेंगे। तो यहाँ से रिटर्न पावर के कुछ क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन आपका गिवन है, उसके बाद फिर आपका कि पावर अगर 5 7 और 9 आ जाती तो वो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और टाइप 4 आपका जो रहेगा यहाँ पे CND पे आधारित है, तो ठीक है चल अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में, चलिएगा ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। चलिए जब तक अपना ध्यान रखें, जितने भी टॉपिक और जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ से बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, उनको आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें कि आपको पैटर्न अच्छे से याद हो। पैटर्न में अगर डाउट आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो पैटर्न को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है भाई। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ, और
जब तक अपना ध्यान रखें और प्रॉपर रिवीजन करते रहें। टेक केयर।